12 साल पहले मैंने एक लड़की से कहा था, उसके बाप से, कि तुम्हारी लड़की जो है ना, इसके कपड़े देखो, ये जींस की पैंट पहन रही, इसको समझा। 10 साल की हो गई। कल का मनोज अपना काम करो। अच्छा, मुझे उसने डांट सा दिया। करीबी आदमी था, बड़ा आदमी था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा तुम्हारी मर्जी, मगर मेरा तो फर्ज था कहने का। एक साहब कह रहे थे, साहब मादरत के साथ उलमा इकराम, एक साहब कह रहे थे कि बड़े बड़े लोगों की लड़कियां इज्जत खराब कर रही, मैंने और खराब करवाएंगे, और खराब। अभी तो देखो होना क्या है, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो बस हया हल्के हल्के निकल रही है। जब बिल्कुल निकल जाएगी फिर तमाशा देखना कैसा होगा। अल्लाह वो दिन हमको न दिखाए कि जब मुसलमान लड़कियां, लो ऐसे दिन तो देख लिए, मुसलमान लड़कियां जब फेसबुक पे आके नाचने लगे, मुसलमान लड़के उनको लाइक करने लगे, बर्बाद हो गए हम, जिंदा हैं मगर मरने से बेकार। मैंने कहा अपनी बहन को समझाओ, बेटी को, कल का अपना काम करें आप। मेरी अपनी बेटी भरोसा, ट्रस्ट है। और फिर 10 साल के बाद वही आदमी थाने में बैठा है, बूढ़ा, वो मेरी बेटी, वो गैर मजहब है, चल चल मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। बेटी कह रही अब्बा तूने देर कर दी, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूं, जब समझाने का वक्त था तब तूने नहीं समझाया, अब तू क्या समझा रहा है। लड़कियों को, बेटियों को इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे ही बना लो, जैसा हम बना रहे हैं। देख नहीं रहे आप घर कितने खूबसूरत बन रहे हैं। ये यहाँ पर ये टाइल लगेगी, ये बाथरूम की टाइल है, ये यहाँ लगेगी, यहाँ की टाइल यहाँ नहीं लगेगी, ये टाइल यहाँ लगेगी, ये बाथरूम की टाइल्स है, ये यहाँ पे कमरे में 4 सीलिंग होगी, यहाँ पर ये सा वाला टाइल लगेगा, यहाँ पे ये पत्थर लगेगा। खूबसूरत घर। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा का जिक्र नहीं होता है। मतलब बात साफ है, घर औरत से खूबसूरत बनता है, टाइल से खूबसूरत नहीं बनता। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब क्या है, औरत घर बनाती है कि नहीं? घर बनता है औरत से, औरत बनी है हया से, और हया बनी है सैयदा फातिमा से, और उनके घर वालों का कोई जिक्र ही नहीं। किसी औरत को, बेवकूफ को पता ही नहीं होगा सैयदा खदीजा कौन है। पूछो आप जाके, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, कल सुनाना उनको, अपने घरों में बयान करवाना, उन औरतों को सुनाना ये बात कि उन्होंने कहा मौलाना नहीं बात कि तुम्हें पता है खदीजतुल कुबरा कौन है? मालूम है कौन खदीजतुल कुबरा है? बताऊं आपको? हुसैन के नाना लाजवाब हैं, तो हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा भी लाजवाब है। इस्लाम लाने से पहले इतनी मालदार थी कि कपड़ों में उनके सोने के तार से कढ़ाई होती थी, और 2 लाख ऊंट की मालकिन थी। कितने ऊंट? सड़कें बनवाई थी उन्होंने। एक ऊंट होता था मक्के में, दूसरा होता था मुल्क शाम में। ये इस्लाम लाने से पहले उनका हाल था। 100 नौकर, कम से कम नौकर नौकरानियां थे उनके पास, और कितने उन्होंने लोग रखे थे रास्तों में हिफाजत करने के लिए। वक्त नहीं तफसीली बयान करने का सैयदा खदीजा पर, मगर इतना कह रहा हूं, मगर जब उनका विसाल हुआ तो कैसे हुआ? फाके से हुआ, फाके से। उन्हीं के घर की एक लड़की कुरान पढ़ रही है मदीने में, कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। सर से जब दुपट्टा नीचे गिरा, अल्लाह, तो मां आई जो काम कर रही थी, वालदा, आके सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी मेरे सर पे दुपट्टा रख ले मेरी लाडली। 6 साल की बच्ची पे कुरान पर्दा फर्ज है नहीं ना? मगर ये क्या आदत डाली जा रही, क्या किया जा रहा है? और ये कुरान जो पढ़ रही है कौन है मालूम है? इसके बाद, इस और लड़की के बाद उसके हम असर और लड़कियों में उसके मर्तबे की कोई लड़की नहीं, और वो खातून है
उसके बाद कोई इतनी बड़े मर्तबे की लड़की पैदा नहीं हुई, क्योंकि इसका स्टेटस, इसका बैकग्राउंड, इसके खानदान का हाल ये है, इसका भाई हुसैन है जो शहीदों का सरदार है, इसका बाप अली है जो वलियों का सरदार है, इसका नाना मुस्तफा है जो नबियों के सरदार हैं, इसकी मां फातिमा है जो सारी जन्नती औरतों की। ये सैयदा ज़ैनब हैं। 6 साल की बच्ची को अंग्रेजी लिबास पहनाने वालों, फिर ये अंग्रेजी बनेगी, मुसलमान नहीं बन सकती। 6 साल की बच्ची को अंग्रेजी लिबास पहनाने वालों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, अम्मी आयशा फरमाती है, एक औरत ने सिर्फ मर्दाना जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। लानत। शादियां हुई, आपने देखी शादियां? आज तो सब दीनदार हो, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह वाले हैं। जब शादी होगी ना तो औरतें ऐसे बेपर्दा माज़अल्लाह निकल के आती हैं। शादी वाले दिन ब्याह में, बारात में, इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो, बारात में, शादी में ऐसे बेपर्दा होके आएंगी कि जैसे इनको छूट मिली भी आज। हालांकि शरीयत ने तो ये कहा है, सुनो औरतों को बताना जो शादी में बेपर्दा होती हैं, और बाल खोले हैं, वहां पे सारी औरतें सर पे दुपट्टा रखने पे मौत आ रही है बदबख्तों को। बेशरम हो गई, बेगैरत हो गई, बेहया हो गई, बेहयाई फैल गई। दुपट्टे हैं, उस गले में लटके हैं, जिस्म पे लिबास है बिल्कुल फिटिंग के। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी फिर भी बरहना होंगी, यानी बिल्कुल बगैर कपड़ों के नजर आएंगी। वो कौन है? यही तो है जो फिटिंग का लिबास पहनती हैं। औरत के लिए तो हुक्म यह है कि अगर वो अपनी आस्तीन खोल के वुजू करने वाली है, कहीं पर ऐसी जगह जहां मर्द गैर उसे देख रहे हैं और कोई जगह दूसरी मिल नहीं रही, उसे पानी भी ले जा नहीं सकती। अब क्या हुक्म है? हाथ दिखाए? नहीं नहीं, फुक़हा इस्लाम ने लिखा और उलमा ने लिखा, फिर वो ये करे कि वुजू ना करे, तयम्मुम से यानी मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अल्लाह ये उसे इजाजत नहीं देता कि वुजू करते हुए भी अपने हाथ की कलाई दिखाए। ये जो आधी आस्तीन कपड़े पहन रही हैं, आराम सख्त न जाए, सख्त न जाए। मौला अली फरमाते मैं अपने घर में आया, 15 दिन हो गए थे मुझे। कहते अपने घर पे जाके मैंने आवाज दी, फातिमा दरवाजा खोला। कहते दरवाजा खोला, हुजूर की बेटी ने आदत ये थी कि मुस्कुरा के सलाम करती थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर ने यही, आजकल जमाने में घरों में तलाकें हो रही हैं, देखो सारे थानों में, कचहरियों में मुसलमान बुर्के वाली फिर रही है। जब मामला तुम्हारा कोर्ट तक चला जाए तो उसे छोड़ दो, खत्म कर दो, वरना मामला खराब है तुम्हारा। इतनी बेशर्माई में है, झगड़े। हज़रत अली कहते हैं सलाम मुस्कुरा के कर दिया। कहते मैंने दरवाजा, मैंने कहा भूख लगी है, अंदर चली गई। मैं खाना लाए, नहीं लाई, पानी लाए, पानी दे दिया, प्यास नहीं लगी, भूख। फातिमा खाना लाए, फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाए, अंदर से आवाज आई। मैं गया, तुम्हारे घर में भी तो बेटियां हैं, सब बेटी वाले हो, मेरी बहनें मेरी बेटियां सुन रही हैं, मैं इनका नौकर, इनका खादिम, मैं इनको ये अहले बैत की बात बता रहा हूँ। हजरत अली कहते हैं मैंने कई बार आवाज दी ना, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है, मैंने जाके पूछा क्यों रोती हैं आप? आपको खाना नहीं दे पाई ना, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। क्या अफसोस है? बोलो जल्दी बोलो, अरे जरा रात हो रही, जल्दी बोलो क्या अफसोस है? खाना नहीं दे पाई, जल्दी बोलो क्या अफसोस है? और अफसोस क्यों है हज़रत अली का? क्यों का? इस वजह से जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में आए हैं कई दिन का फाका। हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा मुझे बताया नहीं आपने, ऐसी भी कोई जोड़ी है दुनिया में? नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली की और सैयदा फातिमा की जोड़ी है। हुजूर ने, हजरत अली ने कहा आपने मुझे बताया नहीं? कहते हैं अली जब उन्होंने जवाब दिया ना तो मैं बैठ गया रोने लगा। मुझे क्या खबर थी फातिमा दिलों के हाथ। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं, तो कहने लगी मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा तुम अली से उस बात को न मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते मेरे पास कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर।
फिर हुजूर की बेटी जब रोई, क्यों रोती हैं? आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जलाया। ये हदीस मुझे आज भी याद है। 2022 के रमजान में, 2023 के 22 के रमजान में मैं सामने बैठा था, 21 रमजान को मैंने पढ़ी थी। उसका मजा मुझे आज तक आता है जब इस हदीस को पढ़ता हूँ कि हजरत अली कहते हैं मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं खुद भूखा, मगर उस वक्त बेकरार, हुजूर का सुन के बेकरार हो गया। मैं गया, जाके बोला मुझसे कोई काम ले लो, एक यहूदी के बाग में। देखो मजदूरी करने तुम्हारा बाप जाता हो या मजदूर की औलाद हो तो शर्माना नहीं, शर्म न करना। दोस्तों मेरे भाइयों, ये बताते मैं मजदूर का बेटा हूं, सर बुलंद करके, सीना चौड़ा करके कहना, हाँ मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं बल्कि मेहनत का, अपने पसीने की कमाई खिलाई है। मजदूर तो हदीस में अल्लाह का दोस्त है, मजदूरी करना तो अली की सुन्नत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज लोग इसे स्टेटस समझते हैं, बेटे बैठ जाए जल्दी से, इसे स्टेटस समझते हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं गया, मैंने कहा कोई काम ले लो, उसने कहा ठीक है, एक डोल दोगे ना पानी का तो एक खजूर दूंगा। कहते 17 डोल निकाल के मैंने जब तो थक गया तो 17 अजवा खजूरें मिली, हुजूर की बारगाह में ले गया। मैं खुद भूखा था, बच्चे सब घर में, मगर मैं पहले हुजूर की बारगाह, मैंने कहा या रसूल, मैंने सलाम किया, हुजूर ने फरमाया अली हाजिर है? जी हुजूर मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। अली आ गए, कहिए हुजूर नजराना कबूल करें, ये 17 खजूरें। हुजूर ने फरमाया तेरे हसन भूखे हैं, तेरे हुसैन भूखा है, तेरी बीबी फातिमा भूखी है। अली उसके लिए नहीं लेके गए। तो सुनो अली की मोहब्बत हुजूर से। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, अपनी बीबी फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह, पहले आप इसको कबूल फरमाएं। मेरे हुजूर ने उन खजूरों को लिया, कहा तेरे घर जाके खाएंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो करें। सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं, तवज्जो करें, मैं क्या कह रहा था, वो सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और कहा नाना नाराज हो जाते हैं। तो बेटी कहने लगी नाना, अम्मी रोने लगी और रोई, ज्यादा रोई। सैयदा बोली क्यों रोती है ज़ैनब, चुप जाना, अब तो सर पे दुपट्टा है। अम्मी जान नाना से कह देना इस बारी माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। सैयदा ज़ैनब कौन है, कुरान सुन सुन के बड़ी हुई हैं। गाने सुनाने वाली औरतों को क्या पता कि कुरान सुनाने से बच्चों पे क्या असर पड़ता है। गीत गाने वाली, गीबत करने वाली औरतों को क्या पता, तुम्हारे घरों से तो कुरान निकल गया रेडीमेड, बच्चा बिगड़ गया ताबीज दे दो, मियाँ माँ काम नहीं मान रहा ताबीज दे दो, तुमने रेडीमेड समझ रखा है, वो तुम्हें ताबीज दे के तुम्हारे। और सुनो तो ताबीज लेने जाने वालों, चलो रसूल की बेटी से पूछते हैं, ऐ खातून जन्नत, जब आपको कोई परेशानी आती थी आप कौन सा ताबीज लेने कहां जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, रसूल की बेटी ने जब भी कोई परेशानी आई मुसल्ला बिछा के सजदा किया करती थी और कुरान की तिलावत किया। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं और ये बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, चक्कर में ना पड़ो इनके ताबीज करने वालों के। मैं ताबीज की बरकत का कोई मुमकिन नहीं इसलिए, मगर ये जो लोग बात करते हैं माशाअल्लाह, एक उल्टी सीधी बातें करके औरतों को लूटते हैं, तो सुनो मेरी बात, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना। हजरत सरकार की नवासी रोने लगी, सैयदा ज़ैनब ने से कहा सैयदा फातिमा क्यों रोती है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ करें, अगली बार सर कट जाएगा मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला का मैदान है, सैयदा ज़ैनब हैं। अल्लाह अकबर। ज़ैनब कौन ज़ैनब है? आवाज आ रही है, अगर नाना लाजवाब है तो नवासा भी लाजवाब है, अगर हुसैन भाई लाजवाब है तो ज़ैनब बहन भी तो लाजवाब है। कोई बहन इतना भी कुर्बानी दे सकती है किसी के लिए, बच्चे दे दिए, घर छोड़ दिया। आज इमाम हुसैन जा रहे हैं, फरमा रहे हैं ओ ज़ैनब मेरी बहन सुन, तूने बड़ी कुर्बानी दी, तूने बड़ा मेरा साथ दिया, मेरी बहन तुझे देख करके, तेरा चेहरा देख करके मुझे अपनी माँ फातिमा याद आती है, तेरा चेहरा देख लेता हूँ तो बिल्कुल मेरी माँ फातिमा की तरह है। ऐ मेरी ज़ैनब, मगर आखिरी इम्तिहान है तेरा, तेरा भाई जा रहा है, रुखसत हो रहा है, कहां पे? मैदान करबला में कुर्बान होने के लिए। रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। आज भाई अपनी बहन से ये नहीं कह रहा है चल बारात में तो चल रही है मेरे साथ, मगर मैं हुसैन का गुलाम हूं। हुसैन ने अपनी बहन से कहा था चीखना नहीं,
चिल्लाना नहीं। मैं तुझसे कहता हूं तू मेरी बहन है, दुपट्टा सर पे रखना, बेपर्दा ना जाना, पर्दे में रहना, टाइट लिबास ना पहनना। अगर करबला में हुसैन ने अपनी बहन से कहा है और कयामत में मुझसे हुसैन ने पूछ लिया तू तो मेरा गुलाम था, तेरी बहन बेपर्दा गई, तूने क्यों नहीं समझाया, तो क्या जवाब? करबला सुनो मत, करबला का मैसेज भी दे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हूरें करती हैं उरिसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। हुसैन का तो कोई नाम हो जाए ना, कोई नाम रख ले तो उसके अंदर जिगर पैदा हो जाता है। अभी ये क्या हुआ,